इवनिंग बेटा। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? एनीवन? कोई है जिसका फर्स्ट क्लास है आज? आई थिंक अब तो सब फैमिलियर होंगे हमारी क्लासेस से। ओके, चलो फिर अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ गए हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम आपका टाइप्स ऑफ वॉवेल्स पढ़ चुके थे। एक बार सब बच्चे यहाँ तक बता दो, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन। बताओ, है कोई डाउट? नो डाउट। चलो फिर आज का हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिनेशन। एनी आइडिया क्या होता है पॉलिनेशन? ऐसे देखो, सारे के सारे बच्चे चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं, तो इतना ज्यादा तो हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे। बस इतना करेंगे कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए, कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए एंड आप लोगों का रिविजन हो जाए अच्छे से। अब हमें पता पॉलिनेशन क्या होता है, हमारे सारे बच्चे जानते हैं ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का ट्रांसफर होना कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक जब आपका ट्रांसफर होता है, क्या? पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन, उसी को बोलते हैं हम आपका पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के अंदर कुछ केसेस मैं आपको बताऊंगी। पहले केस 1 है, अगर मेरा प्लांट है बच्चों बाइसेक्सुअल। अच्छा, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ये वर्ड सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो, तो आप लोग मेरे को बताओगे, पहला है मेरा प्लांट बाइसेक्सुअल एंड फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मेल बाइसेक्सुअल? और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेम ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर हम इसको मोनोइशियस भी बोल देते हैं। मतलब हमारे प्लांट के अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी। सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया फ्लावर, कैसा है हमारा? फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के पास प्रेजेंट है, ये वाली कंडीशन है। अब आप खुद बताओ, ये केस 1 का प्लांट है हमारा। अब यहाँ पे इस मेल पार्ट में स्टेमन के अंदर जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो सेम ही फीमेल को जर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है? सेम ही फ्लावर की, सेम ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं आपका autogamy. This is known as autogamy and pollination is occurring between same flower. एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है। अब एक फ्लावर हमारा ये है और एक ये है। अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो मेल पार्ट है, अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे वाले फ्लोर तक पहुंच रहा है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे वाले फ्लावर तक पहुंच रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। मतलब देखो, एक ही प्लांट है, पॉलिनेशन बिटवीन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर है और एक ही प्लांट है, उसके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। बताओ, ये कंडीशन समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे? यस मैम। और अगर मेरा इसी के पास एक दूसरा प्लांट है, अब वो प्लांट कंडीशन कुछ नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं उसके पास, या फिर एक फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों भी। तो इस वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन एक प्लांट से निकल के दूसरे प्लांट में भी जा सकता है, नहीं जा सकता है? जा सकता है ना? Yes, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी। मतलब जब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं जीनोगैमी। विद इन द सेम फ्लावर होगा ऑटोगैमी। टू डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट तो उसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। तो अगर मेरी केस ये है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, तो यहाँ पे मेरा ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटोनोगैमी भी हो सकता है और जीनोगैमी भी। तीनों कंडीशन हो सकती है ना? इसका एग्जाम्पल लिख लो, स्वीट पोटैटो और आपका हिबिस्कस। केस 1 सबको क्लियर? चलो, अब केस 1 क्लियर है, अब हम चलते हैं केस 2 पे। अब केस 2 ध्यान से समझना, मैंने क्या दिया आपको इस बार? मैंने आपको दे दिया प्लांट बाइसेक्सुअल, मतलब प्लांट बाइसेक्सुअल ही है हमारा, लेकिन फ्लावर को कर दिया इस बार यूनिसेक्सुअल।  . 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
इसका प्लांट कैसे बनेगा, ये देखो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, तो मतलब फ्लावर या तो मेल है या फिर फ्लावर मेरा फीमेल है, लेकिन जो प्लांट है, प्लांट के पास दोनों जेंडर प्रेजेंट है, मेल भी फीमेल भी। अब इस कंडीशन में बताओ कैसा होगा। देखो ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता, बिकॉज मेरा फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर एक ही जेंडर प्रेजेंट है, या मेल है या फीमेल है, तो ऑटोगैमी नहीं होगा, नहीं होगा ना बच्चों। No. लेकिन जिटोनोगैमी No, हो सकता है ma'am. ना, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है, हो सकता है ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, जिटोनोगैमी हो सकता है। और अगर इसके पास में एक और फ्लावर है, डिपेंड करता है फ्लावर कैसा भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है दोनों, या फिर मेल मेल भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी हमारा पॉलिनेशन हो सकता है, इसको बोलते हैं जीनोगैमी। तो मतलब अगर मेरा प्लांट है बाइसेक्सुअल और फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, तो दो टाइप के पॉलिनेशन वहां पे पाए जाएंगे, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लो, कैस्टर, कुकुरबिट, मेज एंड कोकोनट। ये चार एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे याद रखना है। बताओ आया समझ में। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ऐसे कैसे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं आ रही है वॉइस। आ रही है आवाज। मैम आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्लियर है आपकी वॉइस। मैम आ रही है। बच्चे जिसको नहीं आ रही है ना, वो एक काम करो ना, प्लीज एक बार लीव करके ज्वाइन करो, या फिर अपने फोन का एक बार कनेक्शन चेक कर लो, हो सकता है, बिकॉज ऐसे थोड़ी ना कि किसी को आ रही है किसी को नहीं। चलो केस 2 हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं केस 3 पे। बताओ केस 3 अब हमें क्या लेना है यहाँ पे। प्लांट भी यूनिसेक्सुअल और फ्लावर भी। यस एग्जैक्टली। अब हमने क्या लेना है, प्लांट भी हमने ले लिया अपना डायोशियस, और फ्लावर हमें लेना है यूनिसेक्सुअल। अब ये वाली कंडीशन देखो, मतलब मेरा प्लांट भी डायोशियस है, प्लांट में क्या है, सारे के सारे फ्लावर या तो फीमेल हैं या फिर मेल है, ये कंडीशन। तो देखो यहाँ पे ऑटोगैमी भी नहीं हो सकता और जिटोनोगैमी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सॉरी इसको भी मेल, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जीनोगैमी। सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी यहाँ पे होगा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है प्लांट की या फ्लावर की जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल होता है, उसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं होता। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा पपाया, मलबेरी, डेट पाल्म, वैलिसनेरिया। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे देखी जाती है। और हमेशा याद रखना जीनोगैमी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पॉलिनेटर्स की, पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें बनने वाला जो नया प्लांट होगा वो क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा, पेरेंट डिसिमिलर होगा। और बाकी के जो हमारे पहली वाली कंडीशन थी, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, इन दोनों के अंदर जेनेटिकली सिमिलर बनता है। ऑटोगैमी आपका, ऑटोगैमी सॉरी जिटोनोगैमी के लिए भी हमें पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऑटोगैमी के लिए कोई पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सेम बनता है, जेनेटिकली सिमिलर नया प्लांट हमारे पास बनता है, कोई वेरिएशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। देन यहाँ तक बताओ, क्लियर। यस मैम। यस मैम। उसके बाद ऑटोगैमी में ना मैम दो एक बार फर्स्ट कंडीशन केस आती है। एक्सप्लेन कर दो। क्या बोल रहे हो, फर्स्ट केस एक बार एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में ये था हमारा कि जो प्लांट है वो हमारा मोनोइशियस है और फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल। मतलब प्लांट ऐसा है मोनोइशियस, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है प्लांट के अंदर। और प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो फ्लावर भी ऐसा है जिसके अंदर दोनों जेंडर्स प्रेजेंट है। तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों जेंडर, मतलब ऑटोगैमी हो सकता है। विद इन द सेम फ्लावर जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। और दो अलग अलग फ्लावर के बीच में भी यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है, बट सेम ही प्लांट के, सेम ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है उसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। और अगर दो अलग अलग प्लांट के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी। तो फर्स्ट केस में तीनों कंडीशंस हमारी हो सकती है, ऑटोगैमी भी, जिटोनोगैमी भी और जीनोगैमी भी। ये था हमारा फर्स्ट केस, राइट। ओके यस इसके अलावा हम पढ़ते हैं हमारे पास ऑटोगैमी में दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कौन कौन से,
एक होता है हमारे पास Chasmogamous and क्लाइस्ट्रोगैमस Clistogamous. और एक होता है हमारे पास चेस्मोगैमस। अब देखो क्लाइस्ट्रोगैमस और चेस्मोगैमस में क्या होता है, जो हमारे क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर होता है इनको बोलते हैं हम क्लोज्ड फ्लावर, और चेस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। तो अब खुद बताओ हमारा फ्लावर जो है वो क्लोज्ड है। अगर फ्लावर क्लोज है, फ्लावर क्लोज का मतलब होता है जैसे हमारी पेटल्स होती है ना, पेटल्स क्या करके रखते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पूरा इनक्लोज करके रखते हैं अंदर ऐसे। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि बाहर से कोई पॉलिनेशन आके क्रॉस पॉलिनेशन कर दे? No, कोई ma'am. pollination आके नहीं है ना, तो मतलब यहाँ पे नेवर शो क्रॉस पॉलिनेशन। ये कभी भी हमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं दिखाएगा। हमेशा इसके अंदर क्या होगा, ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसके एग्जांपल्स लिख लो, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस और वायोला। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे प्लांट्स क्लोज्ड फ्लावर क्यों प्रोड्यूस करते हैं या फिर किस कंडीशन में प्रोड्यूस करेंगे? कौन सी कंडीशन हो सकती है? अगर हमारा जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो अंडरग्राउंड फ्लावर है, अंडर ग्राउंड जो हमारे फ्लावर्स बनते हैं ना लैंड के अंदर, अब वहां पे तो पॉलिनेशन के लिए ना इंसेक्ट्स हो सकते, ना विंड हो सकता, ना वाटर हो सकता। तो इस टाइप के फ्लावर जनरली हमारे अंडरग्राउंड वाले जो होते हैं वो क्लोज बनते हैं। या फिर जो हमारे डेजर्ट वाले होते हैं, डेजर्ट एरिया पे कोई वाटर नहीं होता, वहां पे विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन बहुत रेयर पाया जाता है और आपका इंसेक्ट्स भी वहां पे नहीं होते, तो उस केस में भी हमारे क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। चेस्मोगैमस तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, ये तो ओपन फ्लावर होता है जिसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो अकर्स। बताओ आगे समझ में यहाँ तक? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? है कोई डाउट बच्चों? अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हो। अब पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स की मुझे जरूरत पड़ने वाली है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या कराएंगे? जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट मुझे किस किस मेथड में जरूरत पड़ेंगे? चिटोनोगैमी में Xenogamy और और Genogamy. जीनोगैमी। इन दो कंडीशंस में मुझे पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सा पॉलिनेटर्स मुझे चाहिएगा? विंड, Wind, water, animals animals. इंसेक्ट्स। को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एबायोटिक और बायोटिक। हाँ जी, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो जो हमारे पहले दो वाले हैं ये आते हैं हमारे एबायोटिक में। पीछे जितने भी मैं लिखूंगी सारे के सारे बायोटिक। बैट हो गया हमारा, बर्ड हो गया और आंट हो गया। अब अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एरोफिली पॉलिनेशन। एरोफिली। वाटर के थ्रू Hydrophily. हाइड्रोफिली। एनिमल के थ्रू एंटेनोफिली। जूफिली। इंसेक्ट्स के थ्रू Intenophily. बैट के थ्रू काइरेप्टेरोफिली। बर्ड के थ्रू ऑर्निथोफिली। और हमारी आंट के थ्रू माइमिकोफिली। ये हमारा देखिए, अब हमें पढ़ना कौन कौन से यहाँ पे विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और इंसेक्ट्स के थ्रू। ये मैं आप लोगों को 3 डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ और बैट और बर्ड को थोड़ा शॉर्ट में हम लोग करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन आता है विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, इन तीनों से ही आता है। अब स्टार्ट करें। अब एक चीज देखो आप लोगों को समझना है, पॉलिनेशन हम कराएंगे विंड और वाटर के थ्रू। जब भी हम पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें किसी भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स या अट्रैक्टेंट्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज विंड और वाटर को कोई रिवॉर्ड्स, कोई अट्रैक्टेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में। अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की जरूरत सिर्फ कहाँ पे पड़ती है? इंसेक्ट्स के केस। इंसेक्ट को अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स रिक्वायर्ड इस केस में होगा, यहाँ पे दोनों केसेस में कोई हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा विंड के थ्रू पॉलिनेशन। अब कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन किस फ्लावर के अंदर हो सकता है, उसके अंदर कैसी कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो विंड के थ्रू अगर हम करा रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारा पोलन ग्रेन है
वो लाइट इन साइज होना चाहिए। लाइट होना चाहिए। लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए। एग्जैक्टली वो हमारा नॉन स्टिकी भी होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? एंथर हमारा एक्सर्टेड स्टिग्मा जो होना है ना चाहिए। रिसेप्टिव होना चाहिए। इतना स्टिकी होना चाहिए और लॉन्ग स्टाइल होना चाहिए। स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए। स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए और लार्ज साइज होना चाहिए। ये कंडीशन इसके अंदर होनी चाहिए। और स्टिग्मा आल्सो और पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। यस लार्ज अमाउंट में भी आप लिख सकते हो। ये बेसिकली इनफ्लोरेसेंस में होगा। अब विंड पॉलिनेशन अगर हम करा रहे हैं तो विंड पॉलिनेशन मोस्टली उन फ्लावर्स के अंदर होगा जो होते हैं हमारे मोनो ओव्यूलर। मोनो ओव्यूलर का मतलब सिंगल ओव्यूल, जिनके अंदर सिंगल ओव्यूल होता है उनके अंदर पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है। मोनो ओव्यूलर के अंदर पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे फ्लावर होना चाहिए इज प्रेजेंट इन क्लस्टर, वो क्लस्टर्स के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल है हमारा मेज। मैम क्लस्टर मतलब? क्लस्टर का मतलब ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए, एक साथ बहुत सारे फ्लावर ऐसे ऐसे। मैम वीट हो सकता है इसका एग्जांपल। कौन सा? वीट। हाँ यस एग्जैक्टली हो सकता है। सबसे ज्यादा हमारा मेज का ही पूछा जाता है तो मैं ये लिखा था मेज में, बिकॉज क्या होता है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इसके अंदर बनती है। ये भी लिख लो, मेज के अंदर एक और कैपेबिलिटी होती है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब बनती है। अब विंड पॉलिनेशन फिनिश। अब विंड पॉलिनेशन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों कौन सा पॉलिनेशन? वाटर। वाटर पॉलिनेशन। अब वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए फ्लावर के अंदर वो देखो। अब वाटर पॉलिनेशन में जैसे प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए। हाँ जैसे ना देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के अंदर वाटर पॉलिनेशन ज्यादा पाया जाता है विंड पॉलिनेशन? विंड पॉलिनेशन। यस विंड पॉलिनेशन ज्यादा पाया जाएगा ये केस। और जैसे कि हम अपना प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो हमारे स्टार्टिंग के तीन है ना इसके अंदर पाया जाता है वाटर पॉलिनेशन। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तीनों के अंदर आपका वाटर पॉलिनेशन होता है। हमारे जिम्नो के अंदर होता है विंड पॉलिनेशन और एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स के थ्रू इनके अंदर एंड बहुत रेयर ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके अंदर विंड के थ्रू भी पाया जाता है, रेयरली बाय विंड। और किसके अंदर पाया जाता है? ऐसे हमारे पास टोटल 30 जीनस है मोनोकोट्स के। मोनोकोट्स के ऐसे हमारे पास 30 जीनस है जिनके अंदर आपका एंजियोस्पर्म्स के जिनके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन पाया जाएगा, अनलेस सबके अंदर इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। ये पॉइंट क्लियर यहाँ तक? चलो अब हम देखते हैं वाटर पॉलिनेशन भी होता है बच्चों टू टाइप से। कैसे होता है टू टाइप से वो देखो, आपने पढ़ा भी होगा पहले ये। एक होता है हमारा एपीहाइड्रोफिली, और एक होता है हमारा हाइड्रोफिली। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? एपी का मतलब होता है सरफेस के ऊपर, अगर पॉलिनेशन हो रहा है आपका ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं हम आपका एपीहाइड्रोफिली। लेकिन अगर पॉलिनेशन हो रहा है आपका अंडर द वाटर तो उसको बोलते हैं हम आपका हाइपोहाइड्रोफिली। अब देखो एपीहाइड्रोफिली में क्या होगा, इसके अंदर जैसे ये मैंने बना दिया यहाँ पे आपके वाटर का सरफेस, ये मेरा एक्वेटिक प्लांट, तो इस एक्वेटिक प्लांट का क्या होगा, ये जो एंथर है ये एंथर आपका एक्सर्टेड होके वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। सेम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक्सर्टेड होके सरफेस पे आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से एंथर निकलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचेगा।
अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे पॉलिनेशन वाटर करा रहा है या कोई और कराएगा? बिकॉज वाटर के सरफेस के ऊपर है, तो पॉलिनेशन हमारा करा रहा है इंसेक्ट मैम। wind भी करा रहा है, इंसेक्ट भी करा रहा है, वाटर नहीं करा रहा है बेटा। वाटर बहुत रेयरली होगा। अगर वाटर की ऐसे वेव्स बन के आएंगी तो वेव्स हमारे एंथर के ऊपर ऐसे आएंगी, तो तब तो हो सकता है एक केस में, बिकॉज वाटर के सरफेस के ऊपर है ये। अगर वाटर के सरफेस के अंदर होता तो तब हम बोल देते कि हाँ वाटर के थ्रू हो रहा है। एक्वेटिक प्लांट है लेकिन पॉलिनेशन फिर भी विंड या इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है यहाँ पे। ऐसे एग्जांपल्स क्या होता है हमारे? वाटर लिली या फिर वेलिस्नेरिया। और आपका एक और एग्जांपल हाइड्रिला। वाटर हाइसिंथ। यस, वाटर हाइसिंथ। ये हुआ हमारा एपीहाइड्रोफिली। अब हम देखते हैं आपका हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है आपका? वाटर के अंदर आपका अगर हो रहा है, जैसे कि ये मैंने बना दिया आपका सरफेस वाटर का, तो इसके अंदर ऐसे मेरा प्लांट है, ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, तो यहाँ पे ऐसे पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है? वाटर के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये लगेगी कि जो मेरा पोलन ग्रेन होगा वो रिबन शेप होना चाहिए। पोलन ग्रेन रिबन शेप ऐसे, तभी वो वाटर के अंदर इजिली स्विम कर पाएगा। एक कंडीशन और रहेगी। हाँ जी, हाइपोहाइड्रोफिली में तो अंडर वाटर वाटर हाँ, के थ्रू होगा ना? वाटर के थ्रू होगा। एग्जैक्टली, वाटर में स्विम करके पोलन ग्रेन पहुंचेगा। तो पहली कंडीशन, पोलन स्विम कब कर पाएगा? जब वो थोड़ा रिबन शेप होगा तब वो स्विम कर पाएगा। एंड इसमें एक और कंडीशन होगी कि बोथ फ्लावर प्रेजेंट एट सेम लेवल, सेम ही लेवल पे हमारे दोनों के दोनों फ्लावर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब ये वाटर का जो लेवल है ना, सेम ही लेवल पे प्रेजेंट होंगे, तो तब हमारे चांसेस हैं पॉलिनेशन होने के वाटर के अंदर। राइट? यस मैम। आगे दोनों कंडीशन समझ में सबको? क्या हो रहा है? एपी में वाटर के सरफेस के ऊपर है, Yes, वहां पे ma'am. हमारा विंड के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। और यहाँ पे हाइपोहाइड्रेट अंडर वाटर है, पोलन ग्रेन रिबन शेप होगा तो बहुत इजीली स्विम हो जाएगा। दोनों फ्लावर सेम लेवल पे प्रेजेंट होने चाहिए। अब हमारी थर्ड केस आता है यहाँ पे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होगा। अब जैसे कि लास्टली मैंने आपको अभी एक लाइन लिखवाई थी कि हमेशा इंसेक्ट्स को क्या चाहिए होता है? अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये इनको चाहिए, अट्रैक्टेंट्स भी चाहिए, इनको रिवॉर्ड्स भी चाहिए, तभी ये पॉलिनेशन करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं। अट्रैक्टेंट्स क्या हो सकता है हमारे? कलर एंड चीज ऑर्डर ऑफ अट्रैक्ट करेगी Nectar. हमारे फ्लावर का कलर और फ्रेग्रेंस। बेटा नेक्टर जो होता है वो अट्रैक्टेंट नहीं होता, वो रिवॉर्ड होता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इंसेक्ट को अपने पास बुलाना है, अपने फ्लावर के पास बुलाना है। तो कैसे बुलाएंगे? जब उसको ब्राइट ब्राइट कलर के फ्लावर दिखेंगे, उसको अच्छी फ्रेग्रेंस मिलेगी फ्लावर से, तब वो आएगा। और जब वो आ जाएगा वहां पे, तो उसके बाद उसको मिलेगा नेक्टर वहां पे। उसके साथ साथ एक और चीज मिलती है, उसको एक स्पेस मिलेगा, एक सेफ जगह मिलेगी। किसके लिए? फॉर एग ले, Laying egg. एग ले करने के लिए उसको एक सेफ जगह मिलती है। ये होता है हमारा ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए पहली कंडीशन, हमारा जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी होना चाहिए, ताकि वो इजीली हमारे पोलन ग्रेन पे लेग्स पे स्टिक हो पाए। इसके साथ साथ जो मेरा फ्लावर है वो कॉन्स्पिशियस होना चाहिए, बड़े साइज का होना चाहिए थोड़ा, तब इजीली होगा। अब यहाँ पे एक नोट डाल के आप एक पॉइंट लिखोगे। दो इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। कौन से फ्लावर की तरफ? जिन फ्लावर के अंदर से फॉल ऑर्डर आते, गंदी स्मेल जिनके अंदर से आती है। कौन कौन से इंसेक्ट्स? फ्लाइज एंड बीटल। कौन से फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं? पॉलिनेट जिनकी होती है फॉल ऑर्डर, इनको ये आपका पॉलिनेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लिखो अभी। पहला एग्जाम्पल हुआ हमारा एमोर्फोफेलस।
जो कि एक 6 फीट का फ्लावर होता है। ये उड़ेगा। बच्चों म्यूट कर लो स्नेहा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल Yes, होता है ma'am. हमारा यूका प्लांट। इसके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। कौन सा इंसेक्ट कराता है? मोथ इंसेक्ट कराता है। एंड ये दोनों ना हमेशा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारा रहते हैं बिकॉज यूका प्लांट के अंदर क्या होता है, मोथ इसको हेल्प करता है पॉलिनेशन कराने में, और मोथ यूका प्लांट को एज ए यूज करता है अपना एक स्पेस फॉर एग लेइंग, एग ले करने के लिए एक स्पेस की तरह ये इसको यूज करता है। तो ऐसे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के हमेशा रहते हैं। यूका एंड मोथ हम इनको बोलते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो डन। अब नेक्स्ट हमारे दो टाइप के हमें पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। एक आता है हमारा बेड पॉलिनेटेड फ्लावर्स और एक आता है हमारा बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो ये सारा पोर्शन हमारा बहुत थ्योरेटिकल है, आगे स्टार्ट होगा भी थोड़ा समझने का। पहली चीज हमारा बेड के पॉलिनेशन सिर्फ तब करेगी जब हमारा फ्लावर का साइज होगा लार्ज साइज फ्लावर जब हमें मिलेगा। बर्ड के थ्रू भी तब होगा जब हमें लार्ज साइज फ्लावर देखने के लिए मिलेगा। बेट हमेशा कौन से फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगी? जिस फ्लावर का कलर होगा डल। और बर्ड कौन सी साइड अट्रैक्ट होगी? जिस फ्लावर का कलर होगा ब्राइट। अभी डल की साइड अट्रैक्ट हो रही है तो क्या चीज पर अट्रैक्ट कर रही है? वहां पे फ्रेग्रेंस। फ्लावर का कलर डल है लेकिन फ्रेग्रेंस उसके अंदर है। बर्ड कौन से फ्लावर की तरफ पॉलिनेट होगी? सिर्फ कलर को देख के, और चाहे वहां पे फ्रेग्रेंस एब्सेंट भी क्यों ना हो, फ्रेग्रेंस एब्सेंट होगी मोस्टली इनके अंदर। ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है बेट और बर्ड के केसेस में। बताओ याद हो जाएगा यहाँ तक? मैम एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने बोला बच्चों कि बेट पॉलिनेशन हमारा कब करेगी? तीन कंडीशन में बेट पॉलिनेशन करेगी। फ्लावर का साइज लार्ज होना चाहिए, फ्लावर का कलर डल होना चाहिए, फ्लावर के पास एक फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होनी चाहिए। बर्ड पॉलिनेशन कब करेगी? क्वेश्चन पूछो। फ्लावर का साइज लार्ज होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए। हाँ जी क्या बोल रहे हो? मैम जिन फ्लावर्स के पास कलर नहीं होता, ना ही फ्रेगमेंट होता है, और मतलब नेक्टर नहीं होता, तो फिर उनकी तरफ इंसेक्ट कैसे आते हैं? अगर उन्हें pollination अगर हमारा करना फ्लावर होता के पास क्या है, नहीं नेक्टर है, नहीं उसके पास कोई फ्रेग्रेंस है, और नहीं उसका कलर ब्राइट है, तो इंसेक्ट्स उसके पास नहीं आएंगे पॉलिनेशन के लिए। वहां पे पॉलिनेशन विंड और वाटर के थ्रू ही हमें कराना पड़ेगा। मतलब हमेशा वाटर और विंड के थ्रू ही कराएंगे पॉलिनेशन। लेकिन अगर हमें इंसेक्ट के थ्रू कराना है तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स देने ही पड़ेंगे। अगर हमारे पास अट्रैक्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं है तो इट मींस वहां पे किसी भी इंसेक्ट के थ्रू, एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? है। चलो फिर इसके बाद देखो, अब तक हमने पढ़ा हमारा पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या हो सकता है। अब जो हम ये पॉलिनेशन करा रहे हैं, तीन टाइप के पॉलिनेशन करा रहे हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। तो हम देख रहे हैं ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, इन दो कंडीशंस में जो मेरा फ्लावर है वो जेनेटिकली सिमिलर बन रहा है नहीं बन रहा है? तो बच्चों जेनेटिकली सिमिलर बन रहा है तो मतलब एक प्लांट है मेरा, आज से 10 साल पहले ऐसा था, उससे जितने भी प्लांट बने सेम ही स्पीसीज के बने, मतलब सेम ही कैरेक्टर के बने। लेकिन हमें पता है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हर एक चीज को अपने अंदर एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। वेरिएशंस बहुत जरूरी है आज के टाइम में सरवाइव करने के लिए। लेकिन जिन प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी के थ्रू, क्या उनके अंदर कभी भी वेरिएशन आएंगे? नो मैम। आएंगे नहीं ना। तो उसी वेरिएशंस की, उसी की वजह से हमारे प्लांट्स के अंदर एक कंडीशन आ जाती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। उसको सही करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऑलरेडी हमारे प्लांट्स अपनाते हैं, प्लांट्स के अंदर ही देखी गई है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनका काम क्या होता है? दे एम टू रिकवर इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को ये आपका रिकवर करता है। क्यों रिकवर कर रहा है? बिकॉज जैसे जैसे हमारा प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वहां पे जो हमारे प्लांट के अंदर कोई भी हार्मफुल ट्रेट है
तो वही हमारा बार बार रिपीट होता रहता है। या फिर अगर हमारा प्लांट है उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे बिकॉज कोई नई प्रोजेनी नहीं बन रही है, इसलिए वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब इसको डील करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है डाइकोगैमी, जो प्लांट्स के अंदर देखी गई है कि जो हमारा प्लांट है, अच्छा यहाँ पे प्लांट और फ्लावर कैसा होना चाहिए? पहली चीज फ्लावर बताओ कैसा होना चाहिए? फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है ना, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसके पास एंथर भी है, स्टिग्मा भी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि एंथर एंड स्टिग्मा, इन दोनों को बना लेते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब मैच्योर होते हैं अलग अलग टाइम पे, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। मतलब हमारा एंथर अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा अलग टाइम पे, तो इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा उस केस में। ये कंडीशन देखी जाती है। सेकंड कंडीशन हमारी देखी जाती है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। एंथर एंड स्टिग्मा अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। अब अरेंजमेंट डिफरेंट समझ पा रहे हो? जैसे कि ये हमारा गाइनोशियम बना दिया मैंने यहाँ पे, मतलब स्टिग्मा बना दिया, पूरा स्टिग्मा वाला पार्ट, और ये हमारा यहाँ पे बना दिया मैंने एंथर। तो अब आप खुद बताओ बच्चों, ये मेरा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नीचे से एंथर निकल के ऊपर चला जाए? नो मैम। नहीं है ना पॉसिबिलिटी, बिकॉज जनरली फ्लावर के अंदर हमने देखा ये वाली कंडीशन होती है ऐसे। तो यहाँ पे तो जैसे एंथर डाइसेंस होगा डायरेक्टली स्टिग्मा पे आके गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। ये होता है यहाँ पे। और थर्ड कंडीशन होती है हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा पोलन ग्रेन सेम ही प्लांट का अगर है, सेम ही फ्लावर का अगर है, तो उसको हमारा स्टिग्मा रिजेक्ट कर सकता है। ये कंडीशन, ये पोटेंशियल हमारे स्टिग्मा के पास होता है। पोलन फ्रॉम सेम प्लांट इज रिजेक्टेड। इसको हम बच्चों रिजेक्ट करा सकते हैं। सपोज करो ये मेरा एक फ्लावर और ये मेरा दूसरा फ्लावर, इस फ्लावर का भी जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए, इस फ्लावर का भी जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए। ये चाहते हैं जिटोनोगैमी करना। यहाँ से पोलन ग्रेन जब यहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, तो स्टिग्मा क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। ये कंडीशन होती है हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बताओ अपनी चेक करता है कि हमारा जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो जर्मिनेट करने के लिए कंपैटिबल है भी या नहीं है, ये चीज। तो मतलब जो सेम जीन का होता है ना, गेट रिजेक्टेड, ये होता है। अगर ऐसी ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अगर हमारे प्लांट के या फ्लावर्स के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती ना, तो बच्चों आज के टाइम में ना हमें इतने सारे जो मिलते हैं ना फ्लावर के वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहा है, ये नहीं देखने के लिए मिलने वाले थे। इतने सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने के लिए मिल पा रहा है। बताओ आगे यहां तक समझ में क्लियर बच्चों? यस मैम। बाकी लोग बताओ जल्दी से। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अपना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब हमारा पॉलिनेशन हो चुका है। पॉलिनेशन होने का मतलब समझते हो ना, ये हमारा गाइनोशियम। अब मेरा जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ तक पहुंच चुका है, स्टिग्मा पे आके लैंड हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारा होगा पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में समझना क्या होगा, जैसे ही हमारा पोलन ग्रेन पहुंचा, ये ऊपर वाली वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, सबसे पहला स्टेप क्या करेगा हमारा, 2 सेल स्टेज से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3 सेल स्टेज में। हो जाएगा या नहीं, पढ़ा था लास्ट क्लास में, माइटोसिस हो जाएगा।
और ये किसके अंदर होता है, हमारा जनरेटिव सेल के अंदर होता है। जनरेटिव सेल जैसे ही हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा, वहां जाके माइटोसिस करके जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बना लेगा। पहला स्टेप हमारा ये होगा यहाँ पे आते ही। बताओ यहाँ तक क्लियर? फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप हम बोलेंगे कि अब हमारा स्टिग्मा अपना रोल प्ले करेगा। अब स्टिग्मा क्या करेगा? स्टिग्मा हमारी पोलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी चेक करेगा। पोलन ऑन स्टिग्मा, अब ये स्टिग्मा पे पहुंच चुका है, तो अब क्या करेगा? या तो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर तो हमें कहानी कुछ नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर हमारा एक्सेप्ट हो गया पोलन ग्रेन, किसी दूसरी स्पीसीज से है अगर हमारा पोलन ग्रेन, तो क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाए। अब एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा? हमारा ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हमें पता है ना स्टिग्मा होता है, तो इस स्टिग्मा के पास होता है बहुत सारा मॉइस्चर। स्टिग्मा के अंदर होता है बच्चों मॉइस्चर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हमने पढ़ा था, ये हमारा देखो मैं बना रही हूँ आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की इनर लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटाइन। और आउटर को? एग्जाइन। और जहां पे एग्जाइन नहीं होती इस पार्ट को? जंप होल। यस मैम। इनर लेयर आपने बोला इंटाइन होती है। इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। यस, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। पैक्टिन की बनी होती है। अब मैंने बोला स्टिग्मा पे है मॉइस्चर, तो ये मेरा मॉइस्चर सारा का सारा आपकी पोलन ग्रेन पे लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? यस मैम। है ना? और जैसे ही स्टिग्मा से पोलन ग्रेन पे मॉइस्चर लगेगा, सबसे पहले कौन सा पार्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा? एग्जाइन। इंटाइन का ही इनर पार्ट। अब जैसे ही इंटाइन का ही सेलुलोज अपने अंदर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो क्या करेगा? स्वेल होने की कोशिश करेगा। अब स्वेल होने के लिए देखो चारों तरफ तो जगह है नहीं, क्योंकि चारों तरफ मेरा क्या है? एक्साइन लेयर है। सिर्फ कहाँ पे एक्साइन लेयर नहीं है? ये जंप और वाले पॉइंट पे। तो यहीं से क्या हो जाएगा? यहीं से एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। हम एब्जॉर्प्शन इंटाइन क्यों करेगा? क्योंकि बेटा इंटाइन बना है सेलुलोज का, और सेलुलोज को जैसे ही मॉइस्चर मिलता है ना, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जांपल लास्ट क्लास में बताया था आपको, जो हमारा बता ना एंथर की जो बोलती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के अंदर की थिकनिंग थी किसकी? सेलुलोज की। तो जैसे हमारा यंग एंथर होता है, वो तो उसकी जो एंडोथीशियम की सेल्स है वो टाइटली पैक्ड रहती हैं, लेकिन जैसे वो यंग से मैच्योर होता है, डिहाइड्रेशन करता है, वाटर लॉस करने लग जाता है, तो उसकी सेल श्रिंक हो जाती है। क्यों श्रिंक हो जाती है एंडोथीशियम की सेल्स? बिकॉज वो सेलुलोज की बनी होती है। जैसे एग्जांपल दिया था ना वो वुडन गेट्स वाला आप लोगों को, वुडन गेट, वुड क्या होती है? उसके अंदर भी सेलुलोज होता है। तो जब हमारा बारिश का मौसम होता है, तो हमारे जो वुडन वाले गेट्स वो जैम हो जाते हैं, टाइट हो जाता है ना। और फिर जब मॉइस्चर वाला हमारा वेदर ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि सेलुलोज क्या करता है? हमेशा उसको जहाँ पे मॉइस्चर मिलता है उसको एब्जॉर्ब कर ही लेता है। ओके। देखा आपने बहुत ज्यादा जो बेड होता है हमारे लकड़ी वाले बेड के ऊपर कोई पानी वानी डल जाए तो उसकी वो जो पलाई होती है वो फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वुड है, सेलुलोज है, हमेशा वाटर मिलेगा तो वो फूल ही जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। सेम हमारा इंटाइन के केस में। ठीक है, बोलो बच्चों, आया समझ में? तो बेटा पोलन ट्यूब कोई अलग से पार्ट नहीं है। पोलन ट्यूब सिर्फ क्या है? हमारी जो इंटाइन लेयर है ना, यही आगे एक्सटेंड हो रही है, और यही आगे एक्सटेंड होके इसी को हम बोल देते हैं पोलन ट्यूब। और क्यों एक्सटेंड हुई? बिकॉज हमारा इंटाइन बनी है सेलुलोज से, और उसको स्टिग्मा पे पहुंचते मिल गया मॉइस्चर, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसको एक ही पॉइंट दिखा जंप बोर वाला, वहीं से पोलन ट्यूब निकल जाएगी हमारी। हो गया क्लियर बच्चों? चलो, अब इसके बाद क्या होगा? जितना भी हमारा पोलन ग्रेन का मटेरियल है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, और ये हमारी जनरेटिव सेल अभी क्या बन चुकी है? 2 गैमेट्स बन चुके हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल आ जाएगा मेरा पोलन ट्यूब में। तो ये तो हमारे ऐसे हो गए गैमेट्स जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, और जो रेड से बना रही हूँ ये मेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। हमेशा वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो आगे आगे चलेगा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और मेल गैमेट्स चलेंगे पीछे पीछे। इसका मतलब क्या है कि वेजिटेटिव जो सेल का न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या करेगा? हमारे मेल गैमेट्स को एक पाथ दिखाएगा, कहां तक पहुंचने के लिए? ओवरी तक पहुंचने के लिए। क्लियर ये पार्ट? अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था डीपीपी में कि एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइम पे
हमारे मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो हमें पोलन ट्यूब देखने के लिए मिलेगी और मेल गैमीट्स देखने के लिए मिलेंगे। देखा ना वहां पे ऑप्शन था ट्यूब सेल प्लस मेल गैमीट्स या माइक्रो गैमीट्स भी जिसको हम बोलते हैं वो मिलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ अब आप लोगों का? Yes, ma'am. चलो मैम ये वाला हमारा पार्ट कहाँ तक बन चुका है? ये ऐसे स्टिग्मा वाला पार्ट है हमारा, सिग्मा तक ये पहुंच चुका है। देखो ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है धीरे धीरे। इसके अंदर हमारा चल रहा है यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स और इस गाइड कौन कर रहा है इसको? हमारा ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ऐसे ये हमारा स्टाइल है। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जो ये हमारा पोलन ट्यूब की जो टिप होती है ना, पोलन टिप, इस पोलन टिप के पास होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ही पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है उसी सेम टाइम पे क्या होता है, पोलन ट्यूब के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्टिग्मा की लेयर है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमारे इस लेयर को डाइजेस्ट करने में ये हमारे हेल्प करेंगे। देखो अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको यहाँ पे। अब मेन चीज, हमारी पोलन ट्यूब ग्रो होने लग रही है, इसको फूड कहाँ से मिलेगा? अभी इसको फूड मिलेगा हमारी वेजिटेटिव सेल से, लेकिन वेजिटेटिव सेल के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट में फूड है। जैसे ही हमारी पोलन ट्यूब और ज्यादा ग्रो करने लग जाएगी, और बड़ी हो जाएगी, देखो ऐसे, तो अब खुद देखो ना बच्चों, वेजिटेटिव सेल से न्यूट्रिशन इतने नीचे तक लेके आना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है या नहीं है डिफिकल्ट? न्यूट्रिशन हमें यहाँ तक लेके आना है, बिकॉज जितना ज्यादा पोलन ट्यूब ग्रो करती चली जाएगी उसके अंदर हमारे सेल्स आगे पहुंचते चले जाएंगे बिल्कुल टिप पे। तो इस टाइम पे जब हमारी पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है तो हमारी ये जो सेल्स है यहाँ पे, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इनको न्यूट्रिशन मिलेगा स्टाइल से, यहाँ से स्टाइल से इनको मिलेगा क्या? न्यूट्रिशन। ये चीज आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हमारा पोलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट करती है, पहले तो वो न्यूट्रिशन लेती है वेजिटेटिव सेल से, लेकिन जब उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग जाती है, हमारे वेजिटेटिव सेल के पास भी न्यूट्रिशन फिनिश होने लग जाता है, तो ये क्या करने लग जाती है? सारा का सारा न्यूट्रिशन स्टाइल के जो लेयर्स पे सेल्स होते हैं ना, उन्हीं सेल्स से अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और इसके साथ साथ ये एक और काम करती है, अपनी जो पोलन ट्यूब जो बहुत बड़े साइज की हो चुकी है, इसके बीच में ना ऐसी कैलोज प्लग बनाने लग जाती है, यहाँ पे बनने लग जाएंगे कैलोज प्लग। अभी कैलोज प्लग क्या काम करेंगे? कैलोज प्लग ये काम करेंगे कि हमारा जो नीचे वाला, बिकॉज यहाँ से इन्होंने फूड एब्जॉर्ब कर लिया, अभी फूड क्या, आपको तो पता है फूड पूरे के पूरे ट्यूब में फैलना है, लेकिन हम चाहते हैं कि फूड सिर्फ इतने इतने पार्ट को मिले, नीचे वाले पार्ट को, बिकॉज ऊपर वाले पार्ट में अभी मेरा कोई काम नहीं है, ऊपर वाले पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ना वहाँ पे गैमेट है ना वहाँ पे न्यूक्लियस है, बाद में जाके वो पार्ट पूरा डिजनरेट हो जाए, तो क्या जरूरी है मुझे ऊपर तक फूड पहुंचाने का? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक वॉल बना दूंगी, फिर कैलोज प्लग उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से फूड सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पार्ट में रहेगा, मतलब से जो नीचे वाला पार्ट है वही लिविंग रहेगा। कैलोज प्लग क्या करती है, पूरे के पूरे अबव पार्ट को नॉन लिविंग बना देती है, अबव पार्ट बिकम नॉन लिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैलोज प्लग। क्यों हमने कैलोज प्लग बनाया? ताकि हमारे जो न्यूट्रिशन है, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पार्ट में रहे, बिकॉज ऊपर वाले पार्ट में हमारा अभी कोई यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ना वहाँ पे गैमेट्स है ना वहाँ पे न्यूक्लियस है। यहाँ तक बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो इतना हमने देख लिया कि हमारी पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है स्टाइल के अंदर। अब बच्चों स्टाइल भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होलो स्टाइल और एक होता है सॉलिड स्टाइल। होलो स्टाइल में तो देखो जैसे ही डायरेक्टली पास हो रहा है ऐसे ही हो जाएगा पास, होलो का मतलब होता है खोखला, अंदर कुछ नहीं है उसके। लेकिन सॉलिड जो स्टाइल होता है ना, सॉलिड स्टाइल के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है, सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारे सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स हमारे पोलन ट्यूब के रास्ते में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे सॉलिड स्टाइल के अंदर ही कुछ ट्रांसमिशन टिश्यूज होता है, ट्रांसमिशन टिश्यूज, या फिर हम इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं।
अभी ट्रांसमिशन टिश्यूज और ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या काम करते हैं आपका, आपकी इस सॉलिड जो स्टाइल है इसके अंदर से पोलन ट्यूब को पास कर, जैसे ये मैंने ऐसे बना दी यहाँ पे सर, देखो यहाँ पे बता रही हूँ, ये मेरे सेल्स है बहुत सारे, हमारी सॉलिड है, तो क्या होगा, पोलन ट्यूब यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, फिर ऐसे ऐसे पास होगी चली जाएगी जिग जैग वे में। और ये कौन कंडक्ट कराता है, हमारे ट्रांसमिशन टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज इसको रास्ता दिखाते हैं सॉलिड स्टाइल के अंदर। और मोस्टली प्लांट के अंदर मेरा होलो पाया जाता है, और जिसके अंदर सॉलिड है उसके अंदर ये वाला मेथड लग जाता है, इसके थ्रू हमारी पोलन ट्यूब ग्रो कर जाती है। अब पोलन ट्यूब बच्चों हमारी निकल चुकी है कहाँ से, स्टाइल से। अब स्टाइल से पोलन ट्यूब हमारी कहाँ पे पहुंचेगी, ओवरी। ओवरी के अंदर पहुंचे, एग्जैक्टली। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है कि हमारा ओवरी के अंदर कैसे पहुंचेगी। देखो पहले ना मैं आप लोगों को ओवरी की स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये ऊपर की साइड कौन सी सेल्स होती हैं, एंटीपोडल। एंटीपोडल। ये होगा। अब हमारी आ रही है पोलन ट्यूब, देखो ये हमारी आ गई पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब आएगी सबसे पहले किसके पास, ऐसे सिनर्जिड सेल के पास। पोलन ट्यूब के पास ऐसे दो मेल गैमीट, और आगे है मेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? यस मैम। तो जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब पहुंचेगी कहाँ पे, ओवरी तक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारा जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये डिजेनरेट हो जाएगा, बिकॉज इसका काम फिनिश हो गया। इसने पहुंचा दिया कहाँ तक, हमारे मेल गैमीट को अपने रास्ते, मतलब उनका जो मेन इनको पहुंचना था टारगेट तक इन्होंने पहुंचा दिया। डीजनरेट हो जाएंगे, हमारी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया डीजनरेट। अब जैसे ही डीजनरेट हुआ, अब हमारी ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देगी। पोलन ट्यूब स्टार्ट एंटरिंग सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर हमारा पोलन ट्यूब एंटर होने लगी, वो भी कहां से, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड से ये आपका स्टार्ट होने लगेगी। एंड क्या करेगी, रिलीज कर देगी दोनों गैमीट्स, एंड रिलीज बोथ मेल गैमीट्स इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड। कोई से भी एक सिनर्जिड के अंदर अपना मेल गैमीट रिलीज करेगी। जैसे ही मेल गैमीट सिनर्जिड के अंदर एंटर होगा, हमारे जो दोनों सिनर्जिड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सिनर्जिड्स डीजनरेट होने लग जाएंगे, सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाएंगे। अब जैसे ही सिनर्जिड हो जाएंगे हमारे डीजनरेट, अब हमारा क्या होगा, पोलन ट्यूब पूरी तरीके से एंटर हो चुकी है आपके ओव्यूल के अंदर। अब एक गैमीट तो फ्यूज कर लेगा एग के साथ, और दूसरा गैमीट हमारा फ्यूज कर लेगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियाई के साथ। मतलब वन मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सिनगैमी। और एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलन न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर प्लस पोलर न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लेगा और बना लेगा क्या, हमारा ट्रिपल फ्यूजन। एंडोस्पर्म। तो देखो दो टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं ना, दो फ्यूजन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस हमारा, जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेल गैमीट एग सेल तक पहुंच रहा है बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। मेल गैमीट आपका रिलीज हो रहा है कहां तक, एग सेल तक, बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। दिस मेथड इज नोन एज, या फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी
गैमी हम इस प्रोसेस को आपका बोलते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं सबको? यस मैम क्लियर है। डन है ना? चलो अब देखो, अब हम देखते हैं अब आगे क्या स्टोरी चलने वाली है हमारी। ये मैंने बना दिया फिर से हमारा एम्ब्रियो सेल। ऊपर थे हमारे एंटीपोडाल सेल्स, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये एंटीपोडाल सेल्स भी धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाएंगे। सिनर्जिड सेल भी ऑलमोस्ट डिजनरेट हो चुके हैं। सेंटर में हमारा क्या बन जाएगा, ये एंटीपोडाल डिजनरेट होने लग जाएंगे और हमारा सेंटर में बन गया है अब जाइगोट, जो कि हमारा डिप्लॉइड है। और ये साइड में क्या है हमारे सिनर्जिड, जो डिजनरेट हो चुके हैं। ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। और सेंटर में हमारे क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई हमारे हैं तो इसको हम बोलेंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और अब जो ये मेरा बाहर सारा का सारा क्या था, सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेल है तभी तो सेंटर में न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्म का, है नहीं है? बताओ आया यहाँ तक समझ में आखिरकार ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। फिर इसके बाद हमारा ये डिजनरेट होके हमें कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ऊपर सब डिजनरेट हो गया, नीचे हमें ऐसे मिलेगा आपका जाइगोट। फिर यही जाइगोट आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियो। बीच में हमें दिखेगा यहाँ पे ये क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और साइड में पूरा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। डन बच्चों? क्लियर? अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, मतलब आज ही क्लास का लास्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? सबको पता है आई थिंक ये तो। सबसे पहली चीज, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस फ्लावर के अंदर कराया जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। क्या कराते हैं हम इसके अंदर? सबसे पहले कराते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या कराते हैं, मेरा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ऐसे, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर से क्या करेंगे, हम आपके एंथर को रिमूव करा देते हैं। एंथर को रिमूव करा देंगे विदाउट अफेक्टिंग फीमेल पार्ट, रिमूवल ऑफ एंथर। अब जैसे ही हमने एंथर को रिमूव करा दिया, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस कराते हैं यहाँ पे बैगिंग। बैगिंग में क्या करेंगे, हमारा जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट बचा है, इसको एक बैग में कवर कर देंगे। क्यों कवर करेंगे? कवर पिस्टिल इनटू अ, ताकि किसी और से क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए या कोई और अनएक्सपेक्टेड पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर, just to avoid unwanted cross pollination। अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे बैगिंग करा देंगे। फिर जब मैंने आपको पोलन ग्रेन का फीचर्स पढ़ाए थे, तो बच्चों वहां पे एक पॉइंट ये बताया था कि हम पोलन ग्रेन को पोलन बैंक में भी रख सकते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे और लिक्विड नाइट्रोजन में। तो वहां से जो हमें पोलन ग्रेन लग रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो पोलन ग्रेन लेके आएंगे, इसके ऊपर डालेंगे और यहाँ पे करा देंगे पॉलिनेशन। तो हम जैसा प्लांट चाहते हैं हमें मिल जाएगा एक डिजायर्ड प्लांट। जो क्वालिटीज हम प्लांट के अंदर नहीं बनाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बताओ आगे समझ में सबको? यस मैम। कोई भी डाउट्स है आप लोगों के, अपने अपने डाउट्स पूछ लो। मैम वांटेड पॉलन डालने के बाद दोबारा से बैगिंग करते हैं? क्या करने के बाद?
वांटेड पॉलन स्टिग्मा पे नहीं डालने नहीं के बाद। उसके बाद बैगिंग नहीं करते, बिकॉज उसमें जैसे ही हमने पॉलन डालेंगे तो पॉलन डालने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, पॉलिनेशन वहां पे हो जाएगा, एंड फर्टिलाइजेशन होने लग जाएगा। ये चीज और कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोगों को देखो क्या करना है बच्चों, अपने अपने ग्रुप्स में जाना, ग्रुप्स के स्टडी मटेरियल वाला लिंक आप ओपन करना। तो जैसे आप स्टडी मटेरियल वाला लिंक ओपन करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि एक स्टडी क्लास नोट्स एंड स्लाइड्स वाला फोल्डर आप ओपन करना, उसमें बायो वाले फोल्डर में जाना, वहां पे आप ना चैप्टर ओपन करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, क्लास 12 के नाम से एक अलग से फोल्डर बना, उसके अंदर ना मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब वहां पे जाके आप बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे सारे के सारे, Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देन हमारी क्लास होगी, आई थिंक आज है हमारा वेडनेसडे, तो शायद फ्राइडे होगी फिर से हमारी क्लास, फ्राइडे या फिर सैटरडे में, फिर हम आपका ये चैप्टर उसमें फिनिश करेंगे।